My dear student, I am starting remaining part of chapter 14 for class 7th in science. Name of chapter is electric current and its effects. देखिए विद्युत धारा और इसके प्रभाव, ये बच्चों इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो 4 में जो हम एक तरह से टॉपिक लेते हैं वो इलेक्ट्रिक बेल का लेते हैं बेटे सबसे पहले, बाकी कुछ डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक बेल के बारे में हमें समझना होगा इस डायग्राम से। देखें ज़रा इस डायग्राम की तरफ ध्यान से देखें बच्चों। देखिए ये बैटरी लगी हुई है, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ऐसे ही दूसरे सेल का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अब ये मतलब कहने का मतलब ये एक बैटरी लगी हुई है और ये एक बेल्स पुश बटन है। जो आपने देखा होगा बेल का जो बटन होता है, स्विच होता है, वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। तो उसे पुश बटन या बेल पुश के नाम से जानते हैं बच्चों। फिर इसी तरह से यहाँ एक कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है, ये वाला नट है, कॉन्टैक्ट स्क्रू के नाम से जानते हैं बच्चों। और ये एक बेल है जिसको गोंग भी कहा जाता है, GONG गोंग। ये एक हैमर है, ये एक सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो है। और बच्चों ये यू शेप की इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यू शेप का आयरन, इस पर कॉइल बनी हुई है, रेड से बनाया मैंने। अब देखिए ये हम सर्किट देखेंगे कंप्लीट है या नहीं है। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे आया बच्चों और इस वाले एंड से कांटेक्ट हो गया इसका, इस वाले तार का जो एक सिरा ये है, दूसरा कॉइल का सिरा ये है, तो एक सिरा कांटेक्ट हो गया। रह गया बच्चों ये, तो ये वाला भाग जो नेगेटिव टर्मिनल है, यदि हम पुश बटन दबा देते हैं तो ऐसे होता हुआ इस स्क्रू से नेगेटिव चार्ज होता हुआ यहाँ होता हुआ इस पूरे भाग पर आ जाता है। ये क्लैंप है, स्प्रिंग क्लैंप भी बोलते हैं इसको। अब जब ये इससे टच हुआ होता है तो इस पूरे भाग पर नेगेटिव चार्ज और इस पूरे भाग पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब चूंकि ये कॉइल जब यानी कि एक सर्किट कंप्लीट हो गया, इसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया, इसको कहने का मतलब ये है कि इसको नेगेटिव चार्ज मिल गया यहाँ से। अच्छा अभी देखते हैं कि ये पूरे भाग मैंने बताया, ये बैटरी है बच्चों, ये पुश बेल पुश है, ये क्लैंप है, ये स्प्रिंग मेटल स्ट्रिप है, धातु की एक स्प्रिंग मेटल स्ट्रिप है, ये कॉन्टैक्ट स्क्रू है, ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, ये हैमर हथौड़ा है, और ये बेल है जिसको गोंग भी कहा जाता है, ये यू शेप की इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो बच्चों होता क्या है कि इस पोजीशन में जब ये मैग्नेट बन जाती है पूरा, इसको एक तरह से नेगेटिव चार्ज मिल गया यहाँ और इसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया, तो ये पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी तो इस सॉफ्ट आयरन जो आर्मेचर है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो हैमर है ये इससे टकराएगा बेल से, और बेल जो है साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, ध्वनि उत्पन्न करना शुरू करेगी, साउंड प्रोड्यूस कर देगी। तो इसका जो ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर के साथ जो पत्ती लगी हुई है, इसका संबंध इस वाले स्क्रू से हट जाता है, अर्थात कनेक्शन हट जाता है। कनेक्शन हटते ही सर्किट ब्रेक होगा, अर्थात सर्किट ब्रेक होते ही इसकी जो मैग्नेट है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा और इस स्क्रू से फिर टकरा जाएगा। फिर ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये मैग्नेट बनेगी, फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फिर कंप्लीट होगा, और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। अर्थात ये हथौड़ा इससे बार बार स्ट्राइक करता रहता है, बार बार टकराता रहता है और ध्वनि उत्पन्न होती रहती है जैसे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू प्रोसेस है बच्चों।
तो अब मैं ज़रा आपको, मैंने ये तो बताया, अब आगे चलता हूँ। देखिए मैंने ये सब लिखा है इसी बारे में कि इसके प्रोसेस के बारे में। ये तो पार्ट्स आप याद रखें और ये वाला डायग्राम भी बना लें। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ द वायर वाउंडेड ऑन एन आयरन पीस। ये एक आयरन पीस पर बनी हुई एक इसमें कॉइल होती है, जैसे ये बताया मैंने, ये कॉइल है आयरन पीस पर, ठीक है। और द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये जो कॉइल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। एन आयरन स्ट्रिप विद ए हैमर एट द एंड, और एक आयरन स्ट्रिप होती है विद हैमर, हैमर के साथ एक सिरे पर, इस केप्ट क्लोज, जो बिल्कुल इसके पास रखी जाती है, टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास ही एक छड़ बिल्कुल पास में रखी जाती है, यानी ये वाली जो छड़ है, ये आयरन, सॉफ्ट आयरन, आर्मेचर लिखा, ये बिल्कुल इसके जो हमारे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके बिल्कुल पास रखी जाती है। देयर इज द कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप के पास ही एक कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है, ये रहा कॉन्टैक्ट स्क्रू बोलते हैं इसको। कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, जब ये स्क्रू के कॉन्टैक्ट में होती है। द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, और इस कॉइल से करंट फ्लो करता है, विच बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। अर्थात यदि हम बटन दबाएं तो इस पोजीशन में ये सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। तो लिखा है बिकेम इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट देन पुश द आयरन स्ट्रिप्स, और तब ये इस आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट करती है। इन दिस प्रोसेस द हैमर एट द एंड, जो एक सिरे पर हथौड़ा लगा हुआ है, ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक द गोइंग टू द बेल, इस घंटी से यानी गोंग से टकरा जाता है, टू प्रोड्यूस साउंड, जिससे ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। हाउएवर फिर भी व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप इट आल्सो ब्रेक द सर्किट, जब ये इसकी तरफ जो आयरन स्ट्रिप है खिंच जाती है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है ऑटोमेटिकली। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप फ्लोइंग, और करंट भी बहना रुक जाता है, और ये मैग्नेट भी खत्म बननी बंद हो जाती है। जब मैग्नेट रहेगी तो ये फिर हैमर यानी कि स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप फिर अपनी इनिशियल पोजीशन में चली जाएगी बच्चों। द कॉइल इज नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, अब ये कॉइल जो है इस आयरन स्ट्रिप को अब नहीं अट्रैक्ट करेगी। द आयरन स्ट्रिप कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और जहाँ पर ये आयरन स्ट्रिप थी पहली पोजीशन में वहीं पर चली जाती है, यानी कि ये वाली स्ट्रिप जहाँ है वहीं पर आ जाती है बच्चों ओरिजिनल पोजीशन। एंड टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू, और स्क्रू को दोबारा छू लेती है, और जैसे ये इस स्क्रू को टच करेगी फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। दिस कंप्लीट द सर्किट, इससे सर्किट कंप्लीट हो जाता है। द हैमर स्ट्राइक द गोइंग अगेन, और दोबारा ये जो है हैमर इससे टकराता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन द क्विक सक्सेशन मेथड, और एक बड़े क्रमागत तरीके से ये एक प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है। द हैमर स्ट्राइक गोइंग वेरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीट, जब भी सर्किट कमजोर होता है तब ये जो हैमर है बार बार इससे टकराता है। दिस इज हाउ द बेल रिंग, और इसी वजह से घंटी बज जाती, जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ हैमर इससे स्ट्राइक करेगा और ये घंटी बज जाएगी, ठीक है। तो बच्चों अब कुछ डेफिनेशन है जिनका मैंने यहाँ जिक्र किया है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, बार बार ये वर्ड आया है बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है उस रास्ते को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे वायर वगैरह हो गए, है ना, जिन भी कंपोनेंट से होकर गुजरता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट के रूप में आते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों? ये पहले से ऐसे सभी मटेरियल जिनसे होकर करंट पास हो सकता है उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सब क्या है? कंडक्टर हैं। मटेरियल दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम, ऐसा मटेरियल जिनसे विद्युत धारा पास हो सकती है उन्हें कंडक्टर कहा जाता है। इंसुलेटर कंडक्टर के उल्टे होते हैं बेटे,
मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम, ऐसी सभी चीज़ें जिनसे होकर करंट जो है वो पास नहीं हो सकता, उन सबको हम इंसुलेटर कहते हैं बच्चों। जैसे प्लास्टिक हो गई है, ड्राई वुड हो गई है, पेपर हो गया, ग्लास हो गया है, ये सारी चीज़ क्या है, इंसुलेटर होती है बेटे। फ्यूज़ बेटे, फ्यूज़ को हम पहले भी समझाया कि ये एक सेफ्टी डिवाइस है। जब भी एक लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये मेल्ट होकर के फ्यूज़ पिघल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। ए सेफ्टी डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल वायर, एक सेफ्टी डिवाइस है एक छोटे से तार के रूप में, प्लेस्ड इन द सर्किट, जो सर्किट में रखा जाता है, टू प्रिवेंट डैमेज, जो डैमेज को रोकता है, ड्यू टू एक्सेस करंट और ए शॉर्ट सर्किट। जो एक्सेस करंट किसकी वजह से होता है, या तो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो या अन्य कारणों से या ओवरलोडिंग से। फिर है शॉर्ट सर्किट क्या है, व्हेन न्यूट्रल एंड लिव वायर, बच्चों न्यूट्रल का मतलब होता है माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज, एंड लिव वायर जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब ये सीधे संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। समझे? अच्छा, ये शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन रही बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेट की, एक टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी इसलिए कहा गया है बेटे क्योंकि इस मैग्नेट में जब तक करंट रहेगा जब तक तो ये मैग्नेट का काम करेगी, अदरवाइज बंद हो जाती है, इसलिए टेम्परेरी मैग्नेट कहा जाता है। मेड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के पासिंग होने की वजह से बनती है, थ्रू द पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन प्लेस्ड इन द कॉइल, जो कॉइल के अंदर जो सॉफ्ट पीस आयरन का रखा होता है उसे कारण ये बनती है बेटा। तो ये सारी डेफिनेशन है, इनको आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है। और ये वाला जो वीडियो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे अच्छी तरीके से बेटा, ठीक है ना। ये पार्ट्स याद रखिए, इसका प्रोसेस मैंने जो समझाया उसको ध्यान रखिए, और फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू बच्चों, गुड।